अब क्या करोगे? अब क्या, हालांकि सेमीफाइनल में मेरी 4 सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम भी है, लेकिन कैसे होगा? अब अगला मैच तो इंडिया से है, क्या जीतोगे? तुक्का लगा, कोई तुक्के में जीत गए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं आज का मैच भी तुक्का लगता है, जीत जाते हैं। इंडिया के खिलाफ भी तुक्का लगा तो जीत जाओगे, वरना प्रॉपर क्रिकेट खेलोगे वो तो कभी भी नहीं जीतने देंगे। वो बहुत बड़ी साइड है आप लोगों से, तो पूरी बैटिंग है, पूरे स्पिनर्स है, सब कुछ है, कैसे आप जीतोगे? अब हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे पता है क्या बोल के लगाया जाएगा? इंडिया से जीत जाएंगे, इंडिया से जीत जाएंगे। अरे यार माफ कर दो, इंडिया खुद तोहफे में दे दे आपको कि चलो यार आपके मुल्क में हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम चाहते हैं आप लोग आ जाए। अदरवाइज यार ऐसे नहीं होती है क्रिकेट। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। आज का मैच हारने का मतलब भाइयों पता क्या है? आपको शायद नहीं पता, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में अभी फिलहाल 70% बारिश है रावलपिंडी में। पता नहीं वो मैच होना है कि नहीं होना, या कितना होना है ये हमें नहीं पता। इंडिया के ये खा पी जाएगी, इंडिया आपको, इंडिया खा पी जाएगी आपको। आप शुक्र अदा करें कि इंडिया का झंडा ही लगा है। अगर वो खुद आ जाते ना, तौबा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, और जिन भूत हैं वो 400 से नीचे उन्होंने बात नहीं करनी थी इन फट्टे सीधे विकेटों पे। और हमारे प्लेयर्स, बदकिस्मती है हमारी कि इतने फट्टे सीधे विकेटों पे भी अपनी टीम को मैच जितवाने के काबिल नहीं हैं। लेकिन पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि खेल के अंदर भी आप लोगों का क्या हाल है, और आज पूरे पाकिस्तान को आपकी हकीकतें एक एक करके खुल रही हैं कि आपने जो है ना पहला मैच जिसने टोन सेट करनी थी, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिसमें कमबैक का चांस नहीं होता है, थोड़े से मैच होते हैं, पहला मैच आप हार बैठे हैं। अब आपने जाना किसके सामने है? आपके बॉलर्स ने, शुभमन गिल के सामने जो रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। रोहित शर्मा 80 बॉल पे इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ सेंचुरी मारी है। विराट कोहली, उसके बारे में बताने की तो जरूरत आपको होगी नहीं। उसके बाद आप बाकी उसके प्लेयर्स देखें नीचे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ठीक है, अय्यर बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। उसके बाद बॉलिंग में आप देखें, ये सेनेटर थे, ये ब्रेसवेल थे, वहां पे आपको जडेजा मिलेंगे, वहां पे आपको कुलदीप यादव मिलेंगे, वहां पे आपको अक्षर पटेल मिलेंगे, और प्लस इंडिया पाकिस्तान मैच का हाई वोल्टेज प्रेशर मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आप पहला मैच हार के गए होंगे, आपको पता होगा कि ये डू एंड डाई मैच है, वो प्रेशर अलग से। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप भारत के खिलाफ खेलने जाएंगे, जो मोस्ट अवेटेड मैच होता है पूरी दुनिया के लिए, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज में राउंड के मैच में, ये फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, वो पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने इसी तरीके से हारना है। टॉस जीत के रिजवान ने पहले बॉलिंग कर दी, वो किस वजह से? ओ जी ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा, हम रन्स करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, वो बहुत गलत किया। ठीक है भाई, आप सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में आपने 350 रन चेस किए थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी, और आपने और सलमान ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की और आपने पूरा फायदा उठाया। उसके अलावा आप देख लें, क्या ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले मैच में 252 पे आउट नहीं हुए? आप चेस कर रहे थे, आप आउट हो गए। उसके बाद फाइनल में आपने क्या किया? फाइनल में आपने पहले बैटिंग की तो आप 242 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो आपकी तो बैटिंग काम कर ही नहीं रही ना। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करने का क्या मकसद था। भाई टॉस जीत के बॉलिंग का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो था ना कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 रन करती है तो हम भी ये रन चेस कर सकते। तो चेस कैसे करोगे? बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, उसने गलती से उसकी फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया। ठीक है, उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था। उसके बाद आपके सऊद शकील की फॉर्म नहीं है,
ठीक है, तैयब ताहिर को इतनी बड़ी इनिंग उसने खेली नहीं, सिर्फ रिजवान था और सलमान था, ठीक है, जिसने जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। उसके बाद पहले ओवर में फखर जमान अनफिट हो गए। भाई आप अनफिट थे, अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया है? अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं थी तो आपको क्यों खिलाया गया? फिर ऐसे थोड़ी होता कि पहले ओवर में अब हल्की सी डाइव लगी और आपको फिटनेस हो खराब हो गई है। इसीलिए सही लोग कहते हैं ना कि जी घुटने का मसला था इनको, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपके कोच ने, आपके कप्तान ने और आपने भी फिर गलत मैसेज दिया सबको कि मैं फिट था, आप अनफिट थे। उसके बाद चले जी न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं। क्या खूबसूरत बैटिंग की। हम पता किस पे रो रहे थे? विलियमसन को आउट कर दो, डेरिल मिचेल को आउट कर दो, ठीक है, लेथम को, इन तीनों को पकड़ लो, हम बस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे, हम बस इन तीनों को पकड़ लो। ऐसी था ना, यही सोच थी। रन्स किसने किए? यंग ने, वो 100 कर गया। यंग और लेथम की आपने पार्टनरशिप देखी है, कितनी खूबसूरत पार्टनरशिप दोनों ने लगाई है, सेंसिबल। ये विकेट इतना इजी नहीं था, 250 260 रन से ज्यादा इस पिच पे नहीं होने चाहिए थे। जब 60 70 75 पे जब 3 आउट थे तो क्या किया उन्होंने? उनके ऊपर क्या प्रेशर था? आपके पास स्पिनर ही नहीं है। खुशदिल शाह को देख लो, सलमान को देख लो ना, पूरे पूरे ओवर करते हैं, है ही नहीं आपके पास। इस पार्ट पे जब इतने 70 75 पे 3 आउट हुए में, तो भाई उस पे आपके स्पिनर रोल अदा करता है ना। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, फास्ट बॉलर थोड़ी है आउट करके देगा, तो कैसे आप जीतोगे? तो 320 तो बनने हैं। उसके बाद लेथम ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली उसने। हमारे फास्ट बॉलर को देख लो, हारिस रऊफ साहब, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, 80-85 रन दे दिए उसने, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं। ये फिटनेस है, खाक फिटनेस है, ना जगह पे बॉल हो रही है ना कुछ हो रही है। तो आपके फास्ट बॉलर्स में की तो मैं कर ही नहीं सकता ना नए बॉल से वो कुछ करके देंगे, ना पुराने बॉल से कुछ करके देंगे, उन्होंने मारी खानी है। और स्पिनर आपके पास है नहीं, तो 320 तो करने हैं जहां 250 260 होने थे। उसके बाद अक्ल नहीं है हमारे हेड कोच में, है। जब फखर जमान अनफिट हो गया, वो ओपन नहीं कर सकता बाहर जाने की वजह से, तो यार एक तो पहली बाबर आजम प्रॉपर नॉर्मल खेलने वाला प्लेयर ओपन कर रहा, आपने उसके बाद सऊद शकील को बैटिंग करा दी। यार कोई दिमाग काम करता है आपका? कोई अकल वकल है? किधर की है आप लोगों ने सबने कोचिंग? कहां की है, कहां सीखा है? तो भाई कोई ऐसा प्लेयर भेजते ना। अब रिजवान को भेज देते आप ओपन, फखर जमान को आप ओपन नहीं उसके बाद नहीं भेजना चाहिए था जब वो दोबारा बैटिंग भी करने आया, आप जाने देते उसको। आपने देखा जब बाबर के साथ खेल रहा था कितने सिंगल डबल्स कितने ज्यादा उसके खराब हो रहे थे। वो खुद उसके फखर के अपने भी हो रहे थे, बाबर के भी हो रहे थे, उसको जाने देते नीचे, उसको 6 7वें पे जाने देते फखर जमान को। ऊपर जो है जब फखर आया था उस टाइम अगर ये सलमान आ जाता, ये तैयब ताहिर, इनको अगर भेजते तो ये सिंगल डबल्स करते रहते, बाबर के भी रन चलते रहते, और सलमान जिस तरह बैटिंग कर रहा था वो भी ऊपर आए तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फायदा होना था। आपके पास हिटर है नहीं, एक फखर जमान था, आपने 10 ओवर जाया करा दिए, सर्किल के 10 ओवर। तो रिजवान साहब आप ही ऊपर आए थे ना, क्या आपने T20 में ओपन नहीं की हुई? आ जाते ऊपर, लाजमी अपने नंबर पे ही आना था, टीम को जरूरत थी ना। ऊपर अगर स्टार्ट होता शायद कोई सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। उसके बाद आपकी टीम आउट हो गई, क्यों नहीं रन्स बने आपसे? क्यों रन्स नहीं बने? अच्छा ड्यू था ना, ड्यू की बातें कर रहे थे सब, कहां गया ड्यू? इतना बॉल ब्रेक हो रहा है उनका, ब्रेसवेल का भी, सेंटनर का भी, वो ग्लेन फिलिप्स का हो रहा है। फिर उसने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है नीचे से आके, फिर वो तो आउट ही नहीं हो रहा। जिस तरह चैपमैन, आपको याद है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में खेलता हूं, मार के बुरा हाल कर देता है, ये ग्लेन फिलिप्स भी आउट नहीं हो रहा। और जो ग्लेन फिलिप्स ने रिजवान का कैच पकड़ा ना भाई, ये नॉर्मल कैच है। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड फील्डर्स हैं, इनके लिए ये नॉर्मल कैच है, ये कोई वो इनके लिए मुश्किल कैच नहीं। और सीधे कैच तो आंखें बंद करके पकड़ लेंगे। ये डाइव मार के पकड़ा, ये दुनिया के लिए स्पेशल है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है भाई। फिटनेस लेवल उसका चेक करो, ये इनके लिए नॉर्मल कैच है। तो बना लेते रन। सलमान आगा ने एफर्ट की थोड़ी सी, जाहिर बात एफर्ट ही करनी है ना। 10 11 की जब एवरेज है तो आके एफर्ट ही करनी है ना, कि लग गए नहीं तो हम फारे गए। वो खुशदिल शाह ने आई थिंक 69 रन कर दिए, खिला लो 4 साल उसको, और बस यही इनकी क्रिकेट है, 4 साल खिलाओ उनको। वैसे ही पर्ची पे आए हुए थे, 4 साल खिलाओ। बॉलिंग तो उनका फायदा कोई नहीं, जेन्युइन स्पिनर की जगह उनको डाला हुआ है, उन्होंने बॉलिंग ना पूरे ओवर करने, ना कुछ करने, ना विकेट्स लेके देनी है। बैटिंग में 69 की, खिला लो उसको पूरा 4 साल खिलाते ना, अब इसी को ही चाटते रहेंगे हम लोग। हम उन्हीं लड़कों को चाटते रहते हैं जो 10 दफा जिनका कम बैक होता है, और नए लड़कों को प्रॉपर मौका ही नहीं देते। अब क्या करोगे?
अब क्या, हालांकि सेमीफाइनल में मेरी 4 सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम भी है, लेकिन कैसे होगा? अब अगला मैच तो इंडिया से है, क्या जीतोगे? तुक्का लगा, कोई तुक्के में जीत गए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं आज का मैच भी तुक्का लगता है, जीत जाते हैं। इंडिया के खिलाफ भी तुक्का लगा तो जीत जाओगे, वरना प्रॉपर क्रिकेट खेलोगे वो तो कभी भी नहीं जीतने देंगे। वो बहुत बड़ी साइड है आप लोगों से, तो पूरी बैटिंग है, पूरे स्पिनर्स है, सब कुछ है, कैसे आप जीतोगे? अगर रियल में देखा जाओ आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अगर रियल में देखा जाए, तुक्के में अगर आप इंडिया से ना जीते तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये है आपकी क्रिकेट। ओ जी, हेड कोच ने हमारी क्रिकेट सही कर दी, आकिब जावेद ने हमारी क्रिकेट सही कर दी, सही है। रोते रहे ओपनर नहीं, रोते रहे स्पिनर नहीं आपके पास पाकिस्तान में चलती स्पिनर है भाई। स्पिनर के अलावा आपकी क्रिकेट ही कोई नहीं है। स्पिनर ही मैच जितवाएंगे, स्पिनर ही बना के देंगे, स्पिनर ही मरवाएंगे आपको मैच। बैट्समैनों के तो मजे हैं यहां पे, जिसके पास स्पिनर ही नहीं है। वो आकिब जावेद कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नया बॉल कुछ भी नहीं हिलाया हुआ नसीम शाह ने, नया बॉल पे हमारे बैट्समैनों को नया बॉल पे न्यूजीलैंडर ने हिलाया हुआ। क्या बात कर रहे हो बच्चे अली, पता नहीं कहां पे कोचिंग की है यार। तीसरा मैच हो गया अभी भी। जब मैं वीडियो बनाने आया था 230 पे 8 आउट थे। ट्राई नेशन के मैच में हम 250 पे आउट हुए, फाइनल में 242 पे आउट हुए। अभी भी मैं अभी जाके देखूंगा या क्या है, उस पर भी 250 पे आउट हो जाए। मतलब 3 दफा हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 250 नहीं क्रॉस किया, बड़ी इनिंग नहीं खेली हमने। ये हाल है हमारा, क्योंकि उनकी टीम की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उनकी टीम बहुत जबरदस्त है, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं वो भाई। हम सियासत कर रहे हैं, सियासत। कोई ये देखने वाला नहीं है कौन सा डंडे पे आ जाता है, कौन क्या आ जाता है। तो खेलते रहोगे ऐसी क्रिकेट तो खेलते रहो, ठीक है ना, एंजॉय करो ऐसी क्रिकेट। और पाकिस्तान की आवाम को ना बेवकूफ बनाओ। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई। महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं ये। 40-45 लाख रुपया लेके ऐसी परफॉर्मेंस। ओ भाई, ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं है, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं। आज जब बाबर आजम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कराची में बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है, वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की, शर्म आ रही थी मुझे देख के कि इसको मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे इसको नंबर 1 प्लेयर कहते हैं और ये क्लूलेस बैटिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा मुबारक हो, न्यूजीलैंड ने अपना झंडा आज लहरा दिया है कराची में और हमारी नाक कट गई है। हमारे पाकिस्तान के साथ ये लड़के बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, इन्होंने लिमिटेड बना दिया हमें। हम इतनी गंदी टीम नहीं थे, हम इतने गंदे प्लेयर्स नहीं थे। अगर सलमान अली आगा चार्ज कर सकता है, अगर सलमान अली आगा कोशिश कर सकता है, अगर फखर जमान इंजर्ड होने के बावजूद जिगर गुर्दा दिखा सकता है, तो बाबर तू क्यों नहीं दिखा सकता? वो रिजवान भी शुरू में इसलिए आउट हुआ है कि हमारा शहजादा बाबर आजम बॉलों पे बॉले खाई जा रहा है। ओ भाई, तू कितने सालों से कितनों को आउट करवा रहा है, प्रेशर इतना ज्यादा चढ़ा देता है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर कि जाओ ना मैंने खेलना ना मैं तुम्हें खेलने दूंगा। 320 कराची में कोई क्लब की टीम को आप बैटिंग करवा दें, किसी क्लब की टीम को बैटिंग करवा दो, कराची में 320 चेज हो जाएगा, होता है। अंडर द लाइट्स कराची में 320 चेज होता है। आते साथ ही पाकिस्तान ने पैनिक बटन दबाया कि पता नहीं
क्या हो गया है, कांप रहे थे ये। फखर जमान आईसीसी के एक रूल की वजह से एज एन ओपनर नहीं आ सके, लेकिन वो बंदा इंजरी के बावजूद कोशिश कर रहा था, वो मारने की कोशिश कर रहा था, आगा आया, मारने की कोशिश कर रहा था। वहां पे अल्लाह की कसम अगर बाबर आजम ने थोड़ा सा जिगर गुर्दा दिखाया होता और सलमान अली आगा का साथ दिया होता तो शायद कुछ हो जाता, शायद कुछ हो जाता। आज का मैच हारने का मतलब भाइयों पता क्या है? आपको शायद नहीं पता, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में अभी फिलहाल 70% बारिश है रावलपिंडी में। पता नहीं वो मैच होना है कि नहीं होना या कितना होना है, ये हमें नहीं पता। इंडिया के ये खा पी जाएगी इंडिया आपको, इंडिया खा पी जाएगी आपको। आप शुक्र अदा करें कि इंडिया का झंडा ही लगा है। अगर वो खुद आ जाते ना, तौबा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, और जिन भूत हैं वो 400 से नीचे उन्होंने बात नहीं करनी थी इन फट्टे सीधे विकेटों पे। और हमारे प्लेयर्स, बदकिस्मती है हमारी कि इतने फट्टे सीधे विकेटों पे भी अपनी टीम को मैच जितवाने के काबिल नहीं हैं। ये लिमिटेड प्लेयर्स हैं। 320 अल्लाह की कसम चेज होता है कराची में। कमेंटेटर कह रहे हैं, हर बंदा कह रहा है, मैथ्यू हेडन ने इतनी बातें लगाई हैं बाबर आजम को, लेकिन अभी भी लोग डिफेंड करेंगे। हर कमेंटेटर को एक मसला था कि इंटेंट, कोशिश। यार कोशिश तो इंसान के हाथ में है, कामयाबी उसको अल्लाह ताला दे देता है, कोशिश करनी पड़ती है, जिगरा दिखाना पड़ता है। इतना एक्सपोज हुआ है एक दफा फिर बाबर आजम आज। हर साल, अब तो हर साल भी नहीं, हर महीने या हर दूसरे महीने उसको मौका मिलता है कि जा आज अपना नाम रोशन कर ले, आज पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दे। लेकिन उसने कसम खाई हुई है कि मैं उमर अकमल का कजन हूं, मैं एक ऐसा टैलेंट हूं जिसके जाने के बाद बातें होंगी कि ये अपने पोटेंशियल पे पूरा नहीं खेल सका। बाबर आजम उमर अकमल की तरह शायद ऐसे ही हवा में गायब हो जाएंगे। 30 साल उम्र हो गई है बाबर आजम की, गिनती के 3.5 4 मैक्सिमम 5 साल रह गए हैं बाबर आजम की क्रिकेट के, और अभी तक पर्सनल अचीवमेंट्स के अलावा पाकिस्तान के लिए क्या जीता है? कुछ भी नहीं। आज भी बाबर आजम के करियर की जो सबसे बड़ी नॉक है वो 2019 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड बर्मिंघम, दैट्स ऑल। 321 रन आपने चेज करने हो और आपके 10 ओवर में सिर्फ 21 बने और 2 आउट हो जाएं, तो उस टीम की सिचुएशन आपको मालूम हो जाएगी कि क्या सिचुएशन है। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आया, बड़े तकलीफ में बोल लूँ, वरना वो इन जैसी पिचेस पे ना 400 400 सवा 400 रन करते। बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट। मैं न्यूजीलैंड की तो बात ही नहीं कर रहा। न्यूजीलैंड ने तो वो चीज़ करी जो आप सोच नहीं सकते। 10 ओवर में 48 for 2, उसके बाद 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक उन्होंने बनाए 159 रन, उसमें भी 2 आउट हुए, और आखिरी 10 ओवर में उन्होंने लगाया फेटा, क्या बोलते हैं, पाटा पिच पे फेटा, 117 रन करे और 1 आउट हुआ, जहां पे ज्यादा आउट होते हैं। क्यों? उन्होंने बेस बनाई, यंग 2 मैंडस खेला, लथम हमारा शहजादा बताया कि क्रिकेट किसको बोलते हैं, सही है। और उसके बाद फिलिप्स, उसने तो 39 बॉल में जो फेटा लगाया है, मेरा ख्याल है 61 करें लिखा हुआ था मैंने। और उसके बाद पाकिस्तान के आपने देखा रेत की दीवार, बाबर आजम ने 64 करे 90 बॉल्स में, जिसमें 6 चौके 1 छक्का, और 50 करे 81 बॉल में, जिसमें सिर्फ 5 चौके थे। कितने? 5 चौके, और आखिरी आप ये 10 रन 1 छक्का और चौका और मारा, तो आप ऐड कर लें। क्या ये क्रिकेट है?
क्या इस वजह से आप नंबर 1 बैटर बने हुए? तकलीफ दे बात है ना। सबसे अच्छा अगर आप देखें ना, सलमान अली आगा खेला और अभी खुशदिल खेल रहा है, 20 बॉलों में 27 रन, जो बॉलिंग में जिसने कुछ नहीं करा। अगर आप सामने देखें, ड्यू फैक्टर की वजह से पहले बॉलिंग करी पाकिस्तान ने, तो किस तरह ब्रेसवेल ने, फिलिप्स ने और ये जो कप्तान है इसने किस तरह के बॉल करे बताएं आप। सेटनर ने किस तरह की बॉलिंग करी? क्यों कि बेस ही अच्छी नहीं है भाई। हम चिल्लाते रहते हैं, हमें गद्दार बोलते हैं, वाह वाह करें तो हम अच्छे, अगर सच बोलें तो हम गद्दार। गलत चीज है ना। हमने सुबह क्या कहा था कि बीइंग पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है। मजबूत टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। बीइंग पाकिस्तानी, ये जो पाकिस्तान का दिल है ना, थोड़ा बहुत हमने अपने मुल्क के लिए खेला है, लेकिन इज्जत से खेला है और मैच जितवाएं। डरपोक नहीं थे हम। 90s के क्रिकेटर जो थे डरपोक नहीं थे। माना कोई वर्ल्ड कप हम 92 में जीते, लेकिन लड़ते थे। सामने वाली टीम भी घबराती थी कि रिवर्स भी हो रहा है तो किस तरह डंडे उड़ाए जाते थे। और वहाँ से अगर एम्ब्रोज वॉल्श आ रहे हैं या डैनी मॉरिसन आ रहे हैं तो टैकल करते थे। अब ये क्रिकेट देख रहे हैं तो अफसोस ही होता है। शाहीन ने छक्का लगाया है, बताएं। 49 बॉल जो है डॉट खेली हैं बाबर ने। कितनी? 49, 90 बॉल्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैच हार गए, यार मैच हारते हैं कुछ पता तो चलता है। फिलिप्स ने जो कैच लिया है, आहा क्या बात है। रिजवान का सऊद ओपनर नहीं है भाई। जिस टीम में ओपनर नहीं हो, हम सोच रहे हैं कि वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए। जो ये मैच जीतेगा, क्या कहा था, वो सेमीफाइनल खेलेगा। अब हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे पता है क्या बोल के लगाया जाएगा? इंडिया से जीत जाएंगे, इंडिया से जीत जाएंगे। अरे यार माफ़ कर दो, इंडिया खुद तोहफे में दे दे आपको कि चलो यार आपके मुल्क में हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम चाहते हैं आप लोग आ जाएं। अदरवाइज यार ऐसे नहीं होती है क्रिकेट। दिन पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि खेल के अंदर भी आप लोगों का क्या हाल है, और आज पूरे पाकिस्तान को आपकी हकीकतें एक एक करके खुल रही हैं कि आपने जो है ना, पहला मैच जिसने टोन सेट करनी थी और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिसमें कमबैक का चांस नहीं होता है, थोड़े से मैच होते हैं, पहला मैच आप हार बैठे हैं। अब आपने जाना किसके सामने है? आपके बॉलर्स ने, शुभमन गिल के सामने जो रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। रोहित शर्मा 80 बॉल पे इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ सेंचुरी मारी है। विराट कोहली, उसके बारे में बताने की तो जरूरत आपको होगी नहीं। उसके बाद आप बाकी उसके प्लेयर्स देखें नीचे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ठीक है, अय्यर बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। उसके बाद बॉलिंग में आप देखें, ये सेनेटर थे, ये ब्रेसवेल थे, वहां पे आपको जडेजा मिलेंगे, वहां पे आपको कुलदीप यादव मिलेंगे, वहां पे आपको अक्षर पटेल मिलेंगे, और प्लस इंडिया पाकिस्तान मैच का हाई वोल्टेज प्रेशर मिलेगा। फिर उसके बाद जो है, आप पहला मैच हार के गए होंगे, आपको पता होगा कि ये डू एंड डाई मैच है, वो प्रेशर अलहदा से। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप भारत के खिलाफ खेलने जाएंगे, जो मोस्ट अवेटेड मैच होता है पूरी दुनिया के लिए, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। बड़ा दुख होता है। आप लोगों को तो नहीं होता है, ना ही जो आप लोगों को खिलाने वाले हैं उनको होता है। ये सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने ये टीम अनाउंस की है, वो कुछ समझा, उनको चाहिए कि कुछ आके समझाएं। शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, कि क्या सोच के क्या प्लानिंग ले डाउन की थी कि आपने 5 प्लेयर इंपोर्ट कर लिए। यूनिटी की बात करते हैं, टीम एक अच्छा यूनिट होने, 3 दिन में यूनिट बनता है यार। यूनिट को 1 साल खिलाते हैं आप। तो ये प्लानिंग थी आपकी। जो लोग आपको लगाते हैं वो भी थोड़े से इसी तरह के हैं, और आप लोगों का तो माशाल्लाह आपको ग्राउंड मिलता है हर एक बंदे को अपना कुछ करके दिखाने का। कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि शायद एबिलिटीज ही इतनी है, आप लोग स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं चीजों के लिए, डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी टीम जो है दिन ब दिन, यार आप बच्चे खिला के हारे इससे अच्छा, आप बच्चे खिला के हारे इससे अच्छा
आपको कम से कम 2-3-4 प्लेयर मिल जाएंगे, 6 महीने लगते हैं। आपको डर पता है क्या है? आपको डर सिर्फ ये है, आपको डर ये है कि यार ये 4-6 प्लेयर अगर चले गए तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो कि भरा पड़ा है इस तरह की चीजों से, वो चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। तो आप इनको यूज कर रहे हैं, ये आप गलत समझ रहे हैं। आप यहीं तो गलती कर जाते हैं। प्लेयर्स निकल आते हैं, सही बंदा उसकी स्काउटिंग कर रहा हो, सही सिलेक्शन, राइट प्लेयर्स को आप चुनते हो, 10 में से 5 प्लेयर बन जाते हैं। बनाने वाले होने चाहिए टीम के अंदर, खिलाने वाले होने चाहिए, यूटिलाइज करने वाले होने चाहिए। क्रिकेट नहीं रुकती। कितने सुपरस्टार आए, कितने गए, ये उनसे बड़े सुपरस्टार थे? नहीं। आप लोगों के सामने ऑन द कार्ड्स चीजें थी पिछले वर्ल्ड कप के बाद, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। आपने अवाम को फिर से पागल बनाया कि ये इवेंट आ रहा है फलाना, ठीक है ये इवेंट भी साथ है, पूरी सपोर्ट है, इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट है, एंड तक सपोर्ट करेंगे। फ्रस्ट्रेशन जरूर जाहिर करते हैं अपनी, दुख होता है, ब्रेनलेस चीजें जब आप करते हैं, छोटी चीजें जब आप करते हैं, जब आपकी वो सोच महदूद नजर आती है, उससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हैं, अपना अपना करने की कोशिश करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है। सपोर्ट पूरी है आपके साथ एंड तक। अभी भी आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं, आपने अगले दोनों मैच जीतने हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, वो फिर सारी चीजें करनी है, हम भी करेंगे, कोई बात नहीं, एंड तक आपको सपोर्ट करेंगे, हमने भी जान नहीं छोड़नी। कहते हैं ना सपोर्ट नहीं कर रहे, पूरी सपोर्ट है आपको एंड तक। बस आपने ये जो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, ये जीत के देना है और अपनी सिलेक्शंस को, अपने प्लेयर्स को, अपने सुपरस्टार्स को जस्टिफाई करना है आपने कि किस तरह, क्यों, क्या वजह थी कि इतने वर्ल्ड कप हार के भी, इवेंट्स हार के भी आप इसी लॉट के साथ चले आते रहे। ये आपने जस्टिफाई करना है और वो जस्टिफाई तभी होगा जब ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी आप जीतेंगे और हम एंड तक सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ, भारत के अगेंस्ट है, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर आपसे कम होगा, शायद आप लड़ जाएं, बड़ी जबरदस्त बात है। और हम अभी भी कहते हैं इंशाल्लाह